Hello everyone, myself Poonam Sharma, lecturer from Diet Hamirpur. Today I am going to deliver a lecture for DLED second year students on creative drama, fine arts and education part 2 from third unit, that is planning and organization of art experiences, अर्थात कला अनुभव का नियोजन और प्रबंधन. So dear students, in this video I am going to discuss the archaeological survey in understanding various art forms. So let's start with introduction of archaeology. Archaeology क्या है? आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व शास्त्र. पुरातत्व शास्त्र वह ज्ञान है जो पुरानी से पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसका विश्लेषण करके मानव संस्कृति के सतत विकास के क्रम को समझने और उसकी व्याख्या को करने का कार्य करता है. ये विज्ञान उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई सामग्रियों को, उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुए अवशेषों के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन करता है. इसके लिए पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए पुराने वास्तुशिल्प, पुराने औजार, युक्तियाँ, जैविक तथ्य और भूरूपों आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है. सो बेटा, हमारा इसमें आज का टॉपिक रहेगा भिन्न भिन्न कलाओं को समझने के लिए पुरातत्व अध्ययन खोज क्या है और इसका कलाओं के साथ क्या संबंध है, या सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस आर्ट फॉर्म. पुरातत्व सर्वे विभाग प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की खोज में, उसको सुरक्षित रखने में, उसको सहेज कर रखने में हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य ये विभाग कर रहा है. ये विभाग भिन्न भिन्न संग्रहालयों में प्राचीन कलात्मक कृतियों को सुरक्षित रखे हुए है, प्राचीन कलात्मक कृतियों को सहेज कर रखे हुए है, संभाल कर रखे हुए है. ये विभाग भविष्य में प्राचीन कलाओं, तत्कालीन जीवन शैली, सभ्यता, संस्कृति की पहचान और जानकारियों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है. और क्यों इनको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है ये, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के दर्शन कर सकें. हमारे देश में क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, पटना जैसे शहरों में देश के भिन्न भिन्न संग्रहालय हैं और जिनमें भिन्न भिन्न कलाओं का प्रमाण के रूप में अलग अलग धातुओं से बने सिक्के, भिन्न भिन्न धातुओं से बनी मूर्तियाँ, मिट्टी के मूर्तियाँ, पुराने वास्तुशिल्प, औजार और शिल्पकला के कई नमूने देखने को मिलते हैं. बेटा, हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसमें दो शहरों, उस समय के दो शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों की खुदाई करके सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि वहाँ तब की संस्कृति और सभ्यता को दिखाया गया है और उजागर किया गया है. इसके अलावा रामायण कालीन सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता की खोज भी पुरातत्व सर्वे विभाग द्वारा ही की गई है. हरियाणा में भी पुरातत्व विभाग ने कुछ जगहों जैसे हांसी, राखीगढ़ी, मीराथिल और कुरुक्षेत्र जैसे स्थानों पर भी खुदाई करके भारतीय कलाओं
संस्कृति और वहाँ की सभ्यता को उजागर किया है। बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे संग्रहालय हैं जिनमें पुरातत्व सर्वे विभाग के द्वारा बहुत सारी मूर्तियों को, बहुत सारे चित्रकलाओं को सहेज कर रखा गया है, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। तो अब मैं चर्चा करूंगी मध्य प्रदेश के सतना जिले में भारतहुत संग्रहालय की। मध्य प्रदेश के सतना जिले के भारतहुत संग्रहालय में विदुर पंडित जातक में नागराज, वरुण और उसकी पत्नी विमला की मूर्तियाँ, चंवर धारणी, आदमकद बलुए पत्थर से बनी हुई मूर्ति, जो उस समय की सभ्यता और संस्कृति का प्रमाण है, अभी भी सहेज कर रखी हुई है। अगर मैं बात करूं यक्षिणी भारतहुत की, तो यक्षिणी भारतहुत मूर्तियों में फूल, पत्ती, पशु पक्षियों से सुसज्जित कलाओं के दर्शन होते रहे। यद्यपि यक्षिणी भारतहुत खंडित हो गई है, फिर भी उसके अंगों को जोड़कर उनको कलकत्ता संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा यूनानी शैली की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक 2 मूर्तियाँ, कुबेर और हारती की मूर्ति, जो आज भी आकर्षण का केंद्र है, मुख्य केंद्र जिसको हम बोल सकते हैं। और ये भी सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व सर्वे विभाग का ही कारनामा है कि जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 8वीं शताब्दी के गुप्तकालीन समय की अगर मैं बात करूं जैन मूर्तियां, तो 86 जैन मूर्तियां पुरातत्व सर्वे विभाग के द्वारा रखी गई हैं, जो आज भी जैन धर्म के नियमों को, उनके सिद्धांतों की याद हमें दिलाती हैं। और साथ में क्या याद दिलाती हैं? सिद्धांत की। क्या सिद्धांत है उनका? कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि वो हमें अहिंसा परमो धर्म का पाठ भी ये मूर्तियाँ हमें सिखाती हैं। तो ये भी पुरातत्व विभाग के द्वारा ही इन मूर्तियों को, जैन आर्ट को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाओं में मूर्तियां, पद्म भषाणी, अवलोकितेश्वर गुफा में जो चट्टानों को खोदकर बनाई गई मूर्तियां हैं। अगर मैं बात करूं गुफा नंबर 17 की, गुफा नंबर 17 की कलाकृतियों की अनुकृतियां पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाई गई हैं और उनको भिन्न भिन्न राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि ताकि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कलाओं की पहचान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि और यादगार बनी रहे। इस अजंता एलोरा की गुफाओं में जो खास मूर्तियाँ, जैसे महात्मा बुद्ध की विशाल भावपूर्ण चित्र, यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए चित्र, यशोधरा द्वारा अपने प्रिय पुत्र राहुल को भिक्षा देते हुए चित्रण, ये कुछ ऐसे चित्रण हैं जिनका पुरातत्व सर्वे विभाग ने अनुकृतियाँ तैयार करवाई हैं और इन अनुकृतियों को राजकीय संग्रहालय चंडीगढ़ में सुरक्षित आज भी रखा गया है। इसके अलावा किशनगढ़ के राजा और रानी की मूर्ति, जो कि राधा कृष्ण के स्वरूप में बनाई गई हैं, ये भी एक बड़ा विश्व विख्यात चित्रण है और इसको गुजराती संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित रखा गया है। ये चित्र आज भी दर्शकों को बहुत ही प्रेरित करता है और लुभाता है। इसके अलावा प्राचीन कला एवं संस्कृति की धरोहर पुरातत्व विभाग और भी कई जगहों पे संभाल के रखे हुए हैं। जैसे हरियाणा के नारनौल में
अकबर के नवरत्न, बीरबल की हवेली, हिसार का गुजरी महल, कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा, मुगल गार्डन, पिंजौर गार्डन आज भी भारतीय सभ्यता, भारतीय कला और भारतीय संस्कृति की याद को तरोताज़ा रखते हैं। ये भी पुरातत्व विभाग के ही सर्वे और संरक्षण की करामात है। पुरातत्व विभाग ने आगरा के ताजमहल, आपने बेटा आगरा के ताजमहल का नाम सुना ही होगा। आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है, जिसको अगर मैं बात करूं पानी के फव्वारों से जिसको सुसज्जित किया गया है, बहुत सुंदर उसके आगे फूल लगाए गए हैं और हरियाली इतनी लगाई गई है कि ये आगरा के ताजमहल की शोभा को और भी दिन दुगनी रात चौगुना करता है। तो इतनी शोभा इसकी बढ़ाई गई है कि इसके दर्शन देखकर मन जो है वो, इसको देखकर आज भी मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ तक ही नहीं, बाहर के देशों से आने वाले पर्यटक, बाहर के देशों से आने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या और भी पर्यटक भारत में आकर इस अद्भुत सुंदर कला के, जो कि मार्बल से बना हुआ है, इसकी प्रशंसा करते हुए वो नहीं थकते हैं। इसके अलावा और भी कलाकृतियाँ और भी इमारतें, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उसमें राजाओं और बादशाहों के प्रयोग किए गए हथियार, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी का किला आज भी उस समय के बादशाहों और राजाओं के कला प्रेमी होने की याद को तरोताज़ा करते हैं। और पुरातत्व विभाग इन सभी इमारतों को, वहाँ की सभी कलाकृतियों को सहेजकर सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है। बेटा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाएं देखने को आपको मिलती हैं और यहाँ की कला हमेशा से ही उच्च कोटि की कला रही है। और हो भी क्यों ना, यहाँ पर सीता, अनुसुईया जैसी सती, राम लक्ष्मण और श्रवण कुमार जैसे मातृपितृ भक्त, अर्जुन और एकलव्य जैसे धनुषधारी, भीम जैसे बलवान, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, महात्मा बुद्ध जैसा तपस्वी, तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतकार, विश्वकर्मा जैसे वास्तुकार और श्री कृष्ण जैसे उपदेशक केवल और केवल भारत में ही हुए हैं। इसलिए भारतीय कलाओं, संस्कृति और सभ्यता को स्थायी रखने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग प्राचीनतम से प्राचीनतम कलाओं का सर्वे करके, विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई करके, प्राचीन वस्तुओं को निकाल कर और उनका विश्लेषण करके और उनको विभिन्न संग्रहालयों में सहेज कर भारतीय कलाओं को प्रमाणित कर रहा है कि भारत की कला ही उच्च कोटि की कला है। तो बेटा, पुरातत्व सर्वे विभाग प्राचीन इमारतों को, भवनों को, ऐतिहासिक स्थानों को सहेज रहा है, सुरक्षित रख रहा है, उनका जीर्णोद्धार कर रहा है। इस विभाग के द्वारा समय समय पर कलाकारों को उत्साहित करने के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उनसे भिन्न विषयों पर कलाकृतियाँ भी बनवाई जाती हैं और उन कलाकृतियों की प्रदर्शनियाँ भी पुरातत्व सर्वे विभाग द्वारा लगवाई जाती हैं, जिसे कलाकारों की
करोड़ों रुपयों में कलाकृतियाँ बिक्रय हो जाती हैं या बिक जाती हैं, जिससे कलाओं का महत्व और कलाकारों का भी उत्साह बढ़ता है। यह विभाग प्राचीन कलाओं, सभ्यता और संस्कृति को उजागर करने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए और आधुनिक कलाओं, कलाकारों के उत्साह के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। तो ये सब पुरातत्व विभाग के ही सर्वे और संरक्षण की या करामात है कि हम आज भी पुराने से पुरानी कलाकृतियाँ, इमारतों को उसी सुंदर तरीके से देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।